अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैर मक़दम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अल-फत्ताह एजुकेशन एकेडमी। आज हम बात करने जा रहे हैं छठी जमात की साइंस की किताब में मौजूद पहले सबक के बारे में, जिसका उन्वान है ग़िज़ा ये कहाँ से आती है। तो बच्चों, आप सबको पता है कि तवानाई हासिल करने के लिए हमें ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। ग़िज़ा मानी वो सारी चीज़ें हैं जिसे हम खाते हैं और जिससे हमें तवानाई हासिल होती है। तवानाई या ताकत, चाहे वो दिमागी तौर पर हो या जिस्मानी तौर पर हो, ये हमें सिर्फ़ और सिर्फ अच्छी ग़िज़ा से ही मिलती है। तो बच्चों, क्या आपके ज़हन में कभी ये सवाल आया है कि जो ग़िज़ा हम खाते हैं वो हमें कहाँ से हासिल होती है? चावल को तो आप सभी ने देखा ही होगा। वैसे तो चावल काफ़ी सख्त होते हैं और इसे हम अगर ऐसे ही खाना चाहें तो हम नहीं खा सकते, मगर जब हम इसको पानी में डालकर नमक के साथ पकाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा नरम और खाने लायक बन जाते हैं। तो चावल जो हमारे खाने का बेसिक कंपोनेंट है, जो हमारे खाने का एक बुनियादी हिस्सा है, क्या आपने कभी सोचा है कि चावल हमें कहाँ से हासिल होता है? अगर नहीं, तो जैसा कि आप सब लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये चावल के पौधे हैं जिससे हमें चावल की फसल हासिल होती है। तो बच्चों, बिल्कुल उसी तरह से कुछ चीज़ें हमें पौधों से हासिल होती है, जैसे कि मिर्ची हो, दाने हो, तिल हो या फिर ये भाजी वगैरह हो। तो जो चीज़ें हमें पौधों से हासिल होती है उसे हम कहेंगे पौधों से हासिल होने वाले ग़िज़ाई अज्जा। उसी तरह से हमें कुछ चीज़ें जानवरों से भी हासिल होते हैं जिसे हम ग़िज़ा के तौर पर या खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि गोश्त, दूध, चीज़, अंडा, मछली वगैरह। तो इन सब को हम कहेंगे जानवरों से हासिल होने वाले ग़िज़ाई अज्जा। क्या कहेंगे? जानवरों से हासिल होने वाले ग़िज़ाई अज्जा। जो हमें पौधों से हासिल होते हैं वो पौधों से हासिल होने वाले ग़िज़ाई अज्जा, और जो जानवरों से हासिल होते हैं वो जानवरों से हासिल होने वाले ग़िज़ाई अज्जा कहलाएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि किस पौधे के कौन से हिस्से को हम ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि हम अलग अलग पौधे के अलग अलग हिस्से को ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि गोभी जो है, जो गोभी को आप लोग खाते हैं वो दरअसल गोभी के पौधे का फूल है। तो बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर हम गोभी के पौधे का फूल खा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम हर पौधे का फूल खाएं। तो अगर हम पालक की भाजी जो होती है उसका हम पत्ता खाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम भुट्टे का भी पत्ता खा लें। तो कुछ पौधों के कुछ ही चीज़ों को, कुछ ही हिस्सों को हम ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, ये गोभी का जो है हम वो फूल खा रहे थे, बिल्कुल उसी तरह से हम पालक या कोई भी भाजी हो इसका हम पत्ता खाते हैं। गाजर हो, आलू हो, नतरालू हो, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे जो हैं इनके पौधों की जड़ी हैं, तो हम इनके जड़ खा रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह भुट्टा का जो हम खाते हैं वो भुट्टे के बीज होते हैं। और टमाटर, कद्दू या ककड़ी ये सब उनके पौधों के फल हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक पौधे के हमें एक से ज़्यादा हिस्सों को भी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सरसों का पौधा। तो सरसों के हम बीज भी इस्तेमाल करते हैं और पत्ते भी इस्तेमाल करते हैं। बीजों से हमें तेल मिलता है और पत्तों को हम बतौर सब्ज़ी इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि ये सारे पौधे हैं, इसके हम ये सारी चीज़ों को या फिर इन सारे हिस्सों को ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे पौधे होते हैं जिसे हम खाते हैं। मैं हर एक को यहाँ पर लिख नहीं पाई, वैसे तो आप सब लोग जानते होंगे। तो ये बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम पौधों से ग़िज़ा हासिल करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि जानवरों के कौन से हिस्से को, किस जानवर के कौन से हिस्से को हम ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर, वैसे तो आप सब लोग जानते हैं कि अलग अलग इलाक़ों में अलग अलग जानवरों को ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो मुझसे जितने बन पड़े मैंने उतने यहाँ पर मिसालें ली हैं आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहले इसमें आएगा गाय या भैंस। तो इसका हम गोश्त खाते हैं, इससे हमें दूध भी मिलता है, इससे हमें घी भी आता है और चीज़ भी आता है।
इतनी सारी चीज़ें हमें किससे हासिल हो रही है? गाय से हासिल हो रही है, जिसे हम ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बकरी से भी हमें क्या मिलता है? बकरी का भी हम लोग गोश्त खाते हैं और फिर उसका दूध भी पीते हैं। इसी तरह मुर्गी से हमें गोश्त मिलता है और उसके जो मुर्गी के अंडे होते हैं उसको भी हम ऑमलेट डालकर खाते हैं या फिर उबाल कर खाते हैं। कुछ लोग तो कच्चा भी खा लेते हैं। तो मुर्गी से हमें खाने की क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं? एक तो उसका गोश्त और दूसरा है उसका अंडा। तो बिल्कुल इसी तरह से मछली को हम मछली ही खा जाते हैं तो उसका पूरा फ्लैश खा जाते हैं, उसका गोश्त खा जाते हैं। तो ये सारे जानवरों के इन सारे हिस्सों को हम ग़िज़ा के तौर पर या खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि ग़िज़ा के लिहाज से जानवरों की दर्जाबंदी कितने हिस्सों में की गई है। तो मतलब कि कौन से जानवर क्या क्या खाते हैं, कौन से जानदार क्या क्या खाते हैं, इस लिहाज से जानदारों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले आते हैं नबातात खोर, फिर हैं गोश्त खोर और फिर हैं हमाखोर। तो आइए देखते हैं इनको एक एक करके। नबातात खोर मानी वो जानदार जो ग़िज़ा के तौर पर सिर्फ पौधे खाते हैं। तो अब देखिए, जो जानदार ग़िज़ा के तौर पर यानी खाने के तौर पर सिर्फ और सिर्फ पौधे खा रहे हैं, इनको हम क्या कहेंगे? नबातात खोर कहेंगे। नबातात के मानी ही है पौधे, पेड़ पौधे, नबातात का मतलब होता है। तो जो जानदार सिर्फ पौधे खाएंगे उनको हम कहेंगे नबातात खोर। तो आइए इसकी चंद मिसालें देखते हैं। ये रही इसकी मिसालें, चाहे वो मेंढा हो या फिर ज़ेब्रा हो या फिर गाय हो या फिर जिराफे हो, इन सब को हम क्या कहेंगे? नबातात खोर कहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं? पौधे ही खाते हैं। अब अगला आता है गोश्तखोर। गोश्तखोर के मानी वो जानदार हैं जो ग़िज़ा के तौर पर सिर्फ और सिर्फ गोश्त को खाते हैं। तो अब हम लोग हैं, हम लोग तो सब्जियां भी खा लेते हैं, हम गोश्त भी खा लेते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गोश्तखोर में आएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हम सब्जीखोर में आएंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? सिर्फ गोश्त को खाएंगे तो गोश्तखोर में आएंगे, ठीक है। सिर्फ सब्जी को खाएंगे तो सब्जीखोर या नबातात खोर में आएंगे। तो यहाँ पर वो जानदार जो सिर्फ और सिर्फ गोश्त को खाते हैं उनको हम क्या कहेंगे? गोश्तखोर कहेंगे। तो वैसे तो ये समझने के लिए काफ़ी आसान है, बिकॉज इसके जो यहाँ का वर्ड है गोश्तखोर, इसी से आपको समझना चाहिए कि जो गोश्त खाएंगे उनको हम क्या कहेंगे? गोश्तखोर कहेंगे। तो आइए इसकी चंद मिसालें देखते हैं। तो ये रही इसकी मिसालें। सबसे पहले आएगा लोमड़ी, और ये है भेड़िया, व्हेल, शार्क है शार्क, और लायन। तो ये सारे जो जानदार हैं वो क्या खाते हैं? सिर्फ गोश्त खाते हैं, मतलब कि अपने से छोटे जानवरों को खा लेते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे? गोश्तखोर कहेंगे। तो अब आता है हमाखोर। हमाखोर मतलब वो जानदार जो ग़िज़ा के तौर पर पौधे भी खा लेते हैं और गोश्त भी खा लेते हैं, दोनों को खा रहे हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे? हमाखोर कहेंगे। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल किसका आएगा? हम इंसानों का ही आएगा, क्योंकि हम तो पौधे भी खा रहे हैं, मतलब कि हम सब्ज़ी भी खाते हैं और हम गोश्त भी खाते हैं, तो हम क्या हुए? हम हमाखोर हुए। आइए देखते हैं कि इसकी मिसालें कौन कौन हैं। तो देखिए, सबसे पहले आएगा इंसान, उसके बाद है भालू, उसके बाद है मुर्गी, उसके बाद है ये पिग। तो ये रहा हमारा 6th स्टैंडर्ड 6ठी जमात का पहला सबक। इसमें जो जो मालूमात आपको हासिल करनी चाहिए वो सारी की सारी मालूमात मैंने इस वीडियो में आपको मुहैया कर दी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सब समझ आ गया होगा। तो अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।